हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने यूनिट नंबर 2 का स्टार्ट देना है। उससे पहले उसकी जो है आपके पास इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन से मुराद आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज में जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। ये आपके पास लास्ट वाला जो सिलेबस था 9th का, जो आपकी ओल्ड 9th पढ़ रही है, ये उनके सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 शामिल है। यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हो, यानी कि उन्होंने भी ये पढ़ा हुआ है। और आपको मैंने फेडरल की बुक पहले पढ़ाई थी, उसमें भी ये सवाल थे, आपने पढ़े हैं, मुश्किल कोई बात नहीं, ठीक है। तो लॉगरिथम, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये आप बाद औकात आपने फिजिक्स में भी पढ़ना है, या पढ़ा हुआ है या पढ़ोगे आगे तक। साइंटिफिक नोटेशन, व्हाट इज साइंटिफिक? A number in the scientific notation is written, यानी कि scientific notation की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इसके ऊपर लिखी हुई थोड़ा सा मुश्किल है, आपने यही कर लेना, ये बहुत आसान है, ठीक है। A number in the scientific notation is written as, या फिर a number is written as, ये लिखो फिर एंड में जब ये पूरा कर लो तो इसको और scientific notation लिखो, जैसे आपको करना है। A number in scientific notation is written as a multiplied 10 raised to power n। जैसे क्या होता है आपके पास 5 multiplied 10 raised to power 3, यानी कि इस फॉर्म में, इसने जनरल फॉर्म लिखी हुई है। a भी कोई नंबर होगा आपके पास 10 raised to power n, n भी आपके पास कोई इंटीजर होगा। क्लियर हो गया? चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ जी, वेयर a greater than or equal to 1 less than 10, यानी कि a जो होगा वो 1 से लेके 9 तक होगा, 10 शामिल नहीं होगा, लेस देन 10 का है। r इक्वल का निशान नहीं है, देख रहे हो? r इक्वल का निशान है लेस देन 10, मतलब इसमें जो इंटीजर शामिल होंगे वो कौन से होंगे? 1 से लेके 9 तक 1 शामिल है। क्यों? क्योंकि इक्वल वाला निशान है, ग्रेटर देन r इक्वल, यानी कि 1 भी शामिल है, 1 से लेके 9 तक वो नंबर जो है वो इस्तेमाल होंगे। एंड जो n है, यानी कि जो n की बात कर रहे हैं ये वाले हैं 10 raised to power n, ये जो n होगा कोई ना कोई z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर से होगा। सेट ऑफ इंटीजर मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर हो गया? Here a, ये जो a है ये क्या है? कॉल्ड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है मतलब कोई कोफिशिएंट है का मतलब है आपके पास कोई नंबर होगा, ठीक है, और बेस नंबर, यानी कि या फिर कोई नंबर होगा। नंबर से मुराद, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 5 multiplied 10 raised to power 3, 5 multiplied 10 raised to power 3। ये देखो ये कौन सी फॉर्म है? साइंटिफिक नोटेशन है। किस फॉर्म में? a multiplied 10 raised to power n की फॉर्म में। क्लियर हो गया? ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गया आपके पास? ऐसा नंबर जो 10 की पावर में जो है वो लिखा जाए, एक्सप्रेस किया जाए, आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हो, a number which can be expressed in the form of a multiplied 10 raised to power n where a greater than or equal to 1 less than 10, और n जो है वो बिलोंग करेगा जी से। ये देखो मैंने अपने अल्फाज में, सादे अल्फाज में देखे बगैर आपको बताया है, यानी कि आप अपने अल्फाज में a number which can be written in the form of a multiplied 10 raised to power n where, हाँ जी, a greater than or equal to 1 less than 10, और n जो होगा यानी कि 10 raised to power n जो है वो क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर से होगा। और जो आपके पास a है वो आप कह सकते हो, वो कोफिशिएंट भी कह सकते हो। कोफिशिएंट भी एक नंबर ही होता है, बेस नंबर भी एक नंबर है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है ये जो नंबर लिखा हुआ है आपकी बुक में है नंबर, ठीक है, रिमेंबर का एक बॉक्स बना हुआ है उसमें लिखा हुआ। अब बेसिकली ये है क्या? ये आपके पास ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन जब करोगे उसमें काम आएगा, ठीक है। उसमें क्या है? इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एक से बड़ा नंबर है, तब आपके पास क्या होगा? n जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि 10 raised to power n जो होगा, 10 raised to power के ऊपर n है, ये पॉजिटिव होगा। कब? जब कोई नंबर जो इसके आगे यहाँ पे a की जगह पे लगाया जाएगा, अगर वो होगा 1 से ग्रेटर, तो 10 की पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसी तरह इसके उलट में अगर नंबर लेस देन 1 होगा, फिर क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू। क्लियर हो गया पॉइंट? उसके बाद स्टेप्स है आपके पास, ये भी आपके पास लिखा हुआ है आगे फॉर योर इंफॉर्मेशन, आगे बॉक्स में लिखा हुआ है। साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी, ये आपके पास काम आएगा जब साइंटिफिक से हम ऑर्डिनरी में चेंज करेंगे। हाँ जी, इफ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, वो कहता है अगर आपके पास यानी कि ये फॉर्म दी हुई होगी, आपको जनरल फॉर्म में इसको लेके जाना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे? इफ एक्सपोनेंट इज, यानी कि ये एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट जो यानी कि पावर जो होगी, अगर वो पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल जो है वो राइट तरफ जाएगा। राइट का क्या मतलब है, ये मैं इस तरफ खड़ा हूं, सीधे हाथ की तरफ इशारा लेके जाऊंगा, समझ आ रही है। और अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गए? हाँ जी, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हो गया? अब साइंटिफिक नोटेशन में आपने क्या करना होता है, पहले नंबर जो होता है ना, या 1 2 3 से लेकर 9 तक जो नंबर होगा, पहला पूरे नंबर के अंदर उधर तक इशारे लेके जाना है आपने, समझ आई है? यानी कि मैंने इस इशारा, अब इस नंबर पे कहीं नजर आ रहा है आपको इशारा? नहीं है। जिसका नहीं होता बिल्कुल एंड पे होता है उसका, यानी कि इसका बिल्कुल एंड पे है यहाँ पे। अब इसको आपने ट्रू तक पहुंचाना है, समझ आ रही है? कहां तक पहुंचाना है? ट्रू से। अब जब भी आप इशारा जो है वो अगर आप लेके जाते हो, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, अगर मैं इशारे को लेके जा रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, तो एक्सपोनेंट की जो पावर बनेगी वो बनेगी पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर मैं इशारा को या डेसिमल को मूव करवा रहा हूँ कहां तक, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे किसी भी डिजिट तक पहुंचा रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे, ये मेरे देखो लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड पे मैं नंबर तक इशारे पहुंचा रहा हूँ। जब भी मैं डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो एक्सपोनेंट यानी कि 10 की पावर जो होगी वो क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। लेफ्ट पे क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो अब मैं इसको लेके जा रहा हूं यहां से लेके यहां तक, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, अब मैं इसको 0 लिखूंगा, या नेक्स्ट स्टेप में लिखो बिना बेशक, ये देखो 2.00, ये कितने 0 है, 3 3 6 ज़रब। अब 10 की पावर कितनी बनेगी, देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 डिजिट मैं लेफ्ट साइड पे लेके गया तो पॉजिटिव में पावर आएगी, 10 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगी। तो इसको मैं सिंपली, अब इशारे पर 0 आप लिखते नहीं हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। तो ये आपका पहला पार्ट था, बस क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसको भी हमने साइंटिफिक सब तमाम को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है, तो अब इसमें भी आपके पास इशारे एंड में, क्योंकि इशारे आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इशारा आपने फिर वही क्या लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो एक्सपोनेंट की पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो इशारे को मैं 1 2 3 4 डिजिट पीछे लेके जा रहा हूं, तो 4.8, अब ये 9 तक लिखोगे नंबर, ये 0 बेशक ना लिखो, लेकिन ये 8 9 आप नहीं लिखोगे तो फर्क आएगा नंबर में। क्लियर हो गया? इशारे के बाद आगे वाले नंबर आपने लिखने अगर वो आपका 0 के अलावा कोई नंबर है, ठीक है। अब ये 0 2 0 आप लिखो या ना लिखो ये आपके ऊपर है, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4, तो इसको मैं इसको जो अगर सिंपलीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो इशारे भी आपके पास जाहिर हो गया, आप इशारा कहां तक ले जाओगे, 4 तक, क्योंकि पहला नंबर जो सिग्निफिकेंट नंबर है 4 है। अब आपने 4 तक पहुंचाना है, पहले आप कर रहे थे लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ इशारे को मूव करवा रहे थे तो पॉजिटिव पावर आती थी। अब राइट साइड पे लेके जाओगे तो क्या आएगी, नेगेटिव पावर आएगी। तो इसको मैं लिखता हूं 4, अब इशारा यहां चला गया, 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3, तो पॉजिटिव 3 या नेगेटिव 3, नेगेटिव 3 लिखूंगा। तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद इस पार्ट पे आते हैं, इशारा आपको नजर आ रहा है, आप कहां तक लेके जाऊंगा इशारा को, 9 तक, तो 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 होगा। तो 10 रेज़ टू पावर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 रेज़ टू पावर -7 + 7 -7। क्यों -7 है, क्योंकि आप डेसिमल को जो है वो राइट साइड पे लेके जा रहे हो। जब राइट साइड पे लेके जाओगे तो नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो पॉजिटिव। ये बात आपके जहन में रुकी रहनी चाहिए, तब आपको सवाल इतनी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इधर क्या है 7.3 तक लेके जाऊंगा, 7 के बाद ना, अब इशारे ये कहां है, 3 के बाद है, एक पीछे लेके आया हूं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब मैं इसको पीछे लेके आया कितना हो जाएगा, ये देखो ना, ये मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया हूं ना, ये देखो लेफ्ट साइड पे लेके आया हूं
तो लेफ्ट साइड पे पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है, 1 होगी ना, तो एक डेसिमल मूव करवाया और आगे उसने मल्टीप्लाई 10⁻³ भी दिया हुआ आपको। ठीक है, समझ आएगा इस पॉइंट की? नहीं आई तो पूछ लो अभी। देखो ना, ये इशारा था, एक डेसिमल मैंने क्या किया है, लेफ्ट साइड पे किया है। लेफ्ट साइड पे जब भी करता है पावर पॉजिटिव आती है, तो 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻4 इज इक्वल टू 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻4। और देखो बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻2। अब देखो इसको मैं 6 तक नहीं जाऊंगा, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻, इशारा को मैं लेके गया हूं राइट। हाँ जी, अब देखो इशारा को मैं किस साइड पे लेके गया? अपने मेरी साइड देखो, ये कौन सी साइड है? आप भी देख सकते हो, अपनी राइट साइड पे लेके जा रहा हूं ना। ये देखो इस साइड पे लेके जा रहा हूं, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जब भी लेके जाता हूं, पावर क्या आएगी? नेगेटिव। राइट पे नेगेटिव, लेफ्ट पे जाओगे तो पॉजिटिव। तो मैं राइट पे लेके जा रहा हूं तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। मल्टीप्लाई 10⁻2 भी रहता है आपके। अब क्या हो जाएगा? 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻2, बेसिस सेम पावर भी एडेड, तो 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻1। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1 का इसमें आपने क्या करना है? पहले आपने क्या किया था? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था ऑर्डिनरी को। अब क्या होगा? साइंटिफिक दी हुई है, साइंटिफिक नोटेशन को आपने किस में चेंज करना है? ऑर्डिनरी में। किसमें? टू ऑर्डिनरी में चेंज करना है। अब जो है पहले आपने क्या करते थे? देखो लेफ्ट साइड पे आप डेसिमल लेके जाते थे तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनता था, और अगर राइट पे लेके जाते थे तो क्या होता था? नेगेटिव एक्सपोनेंट बनता था। अब अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसके उलट है, उसके उलट क्या है? अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो इशारा जो है, डेसिमल जो है वो बैक पे जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड पे जाएगा। अगर पावर जो है वो पॉजिटिव है, अगर पावर जो है आपके पास क्या है? पॉजिटिव है, तो क्या होगा? डेसिमल पॉइंट जो है वो क्या होगा? आपके पास राइट साइड पे जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये आपको समझ नहीं आई तो फिर क्वेश्चन समझ नहीं आने। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद रिपीट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, देखो अगर एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो किस पे जाएगा? लेफ्ट साइड पे जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाएगा। जो क्वेश्चन 1 देखा था उसके डिफरेंट डायरेक्शन में ये जो है क्वेश्चन है। हाँ जी, 8.4 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब एक्सपोनेंट को देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है जो आपके पास डेसिमल है वो क्या आएगा? आगे जाएगा, यानी कि राइट साइड पे जाएगा। तो 8, अब देखो 1 2, तो ये हो जाएगा 804। 804 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10⁻5, ये फिर पॉजिटिव है, इसका मतलब है डेसिमल जो है वो किस पे जाएगा? राइट हैंड साइड पे जाएगा। अभी 3 के बाद है, तो यानी कि आगे 0 लगाना है आपको, यानी कि 3 आगे क्या है? 1 2 3 4 5, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है। अब हाँ जी, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻2 है। अब माइनस में आ गई पावर, तो डेसिमल जो है वो किस में जाएगा? लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब 1.5 है, यानी कि 1.5, देखो 1 उधर चला जाएगा, 1 से पीछे चला जाएगा, 1 हो गया। आगे कितना? 2 है, तो मतलब 1 0 भी लगाना है आपको। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? इशारा, और इशारे को शो करने के लिए आप एक वैसे ही 0 लगाते हैं। ठीक है, आगे बस कुछ भी नहीं है, 0.15, यानी कि माइनस में थी पावर, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे, अब लेफ्ट इसकी कौन सी है? इस डायरेक्शन में जाएगा, तो 1 से पीछे जाएगा तो 1 हो गया। 2 है तो 1 0 लगा दोगे तो 2 आपके पास पूरे हो जाएंगे। उससे पहले आपने क्या लगा देना है? इशारे लगा देना, तो ये आपके पास 0.015
5 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 पॉजिटिव में पावर, तो इसका मतलब है किस पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो अब 1 आगे 7 के बाद जाएगा तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि 1 2 10 रेज़ टू पावर 2 हो गया। आगे कितनी बच जाएगी 5, तो 5 आपने क्या लगा लेना है, 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। आपने इज इक्वल टू साहब लाजमी लगा लेना, ना भूल जाओ आपने लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, अब नेगेटिव पार्ट है, तो इशारा पीछे जाएगा आगे जाएगा, पीछे जाएगा मतलब लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, इशारे में खत्म कर रहा हूं 5, क्योंकि इशारा आपके पास यहां पे आ गया, पहले 5 से पीछे आ गया, 1 यानी कि 1 प्लस पीछे आ गया, आपके 5 से पहले आ गया, तो यानी कि 1 इस्तेमाल हो गया, बाकी कितना बच गया 5, तो 5 कितना लगाओगे, 5 0 लगाओगे, 1 2 3 4 5, आगे यहाँ पे इशारा लगाना है, उससे पहले इस इशारे को एक्सप्रेस रखने के लिए आपने क्या करना होता है, एक 0 ऐसे इजाफी लगा लेना होता है। तो ये आपके पास देखो, अगर पॉजिटिव है तो आगे 0 लगेगा, नेगेटिव है तो बैक पे यानी कि लेफ्ट साइड पे क्या लगेंगे, 0 लगेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5, हां जी 4 के राइट पे जाएगा लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा क्योंकि माइनस में, तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो 1 आपके पास यहां आ गया 1 0, यानी कि 1 2 गए 3, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट था ना, तो 1 2 3 हो गए, चौथा नंबर हो गया, और ये पांचवा हो गया, यहाँ पे इशारा आ गया, ये 0, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। इसके साथ आपने क्या लगा लेना है, इज इक्वल टू लगा लेना, एक लाइन के आंसर है, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1, अच्छा क्वेश्चन में आपने कहता है स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। आपके पास स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो कि आपके पास गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। हां जी, आगे मीटर पर सेकंड है, तो ये आपके पास स्पीड गिवन है। आपने क्या करना है, आपने ये आपको किस में दी हुई है, पहले ये बताओ, साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है, आपने इसको ऑर्डिनरी में चेंज करना है। ऑर्डिनरी में किस तरह चेंज करोगे इसको, हां जी 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो आप किस साइड पे 0 ज्यादा लगाओगे, किस साइड पे 0 लगाओगे, राइट हैंड साइड पे। तो 3 आगे कितना है, ये 3 के बाद इशारा है, तो आगे 8 0 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपके पास हो गया मीटर पर सेकंड। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में था, और ये आपके पास किस में आ गया, आर्ट नोटेशन में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है आपको the circumference of the earth, earth का circumference at the equator is about, हाँ जी circumference दिया हुआ उसने, circumference क्या दिया हुआ, of किस चीज का दिया हुआ, of earth, और क्या दिया हुआ आपके पास, वो दिया हुआ आपके पास 40075 और आगे है, हाँ जी ये आगे मीटर्स है, यानी कि मीटर्स में दिया हुआ है। हाँ जी सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है, वो क्या कहता है आपको, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। वो ऑर्डिनरी में, वैसे उसने इधर स्टैंडर्ड कहा था, स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी में घबराना नहीं है। अगर स्टैंडर्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर आपको दिया हुआ है, ये आगे कहता है एक्सप्रेस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। हां मैं आपको बात बता रहा था कि ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड वाला वर्ड एक ही है, इसमें घबराना नहीं है। अगर स्टैंडर्ड बोल दे तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ, ठीक है। तो अब साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करना है, तो मैंने क्या कहा था, पहले नंबर पे लेके जाना है इशारा, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 4। अच्छा पॉइंट आगे क्या आएगा, 0075 000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, हाँ जी कितना लेके आए हम, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 7 मुझे लेके आए तो क्या होगा, 7 या -7
7 पॉजिटिव, क्योंकि आप फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जब आपके पास डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड से आए तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो कितनी होगी आप 7 10 raised to power 7 आगे आपने लिख लेना है मीटर्स, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इन साइंटिफिक नोटेशन चेंज हो चुका है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है द डायमीटर ऑफ मास, इसका डायमीटर जो होता है वो आपके पास रेडियस का डबल होता है, ठीक है, ऑफ मास। वो आपको गिवन क्या है, वो आपको गिवन है 6.779 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। अच्छा, इसको फर्दर भी आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है, 4.0075 आगे ये 30 आपके ऊपर आप लिखो या ना लिखो, 10 रेज़ टू पावर 7 लिख दो, मीटर लिख दो, ये भी ठीक है इसका, ठीक है। हाँ जी, ये आपके पास आ गया। अब वो क्या कहता है, वो कहता है आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। मैंने कहा स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी सेम ही है, ऑर्डिनरी में चेंज कर दो। ये साइंटिफिक में गिवन है आपको 10 रेज़ टू पावर 3, हाँ जी 10 रेज़ टू पावर 3 पॉजिटिव आपके पास है, तो आपके पास राइट साइड पे जाएगा डेसिमल आप, यस सर, तो 6 आगे यानी कि 3 है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 6779 किलोमीटर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है आपको, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, यानी कि भाई फिर डायमीटर की बात कर रहा है, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। हाँ जी, आगे वो क्या कहता है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का भी मतलब बताया क्या, ऑर्डिनरी में चेंज कर दो इसको। हाँ जी, 10 की पावर में दिया, इसका मतलब क्या है, 10 की पावर में दिया हुआ तो क्या साइंटिफिक नोटेशन में आप ऑर्डिनरी में चेंज करना, 10 रेज़ टू पावर 4 पॉजिटिव है पावर, तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, राइट पे जाएगा, तो 1 आगे यहाँ 1 2 3 4, तो 12756 किलोमीटर ये आपका आंसर है। और इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो क्या होगी, क्लियर।